और भी क्वीन है। हर्ष के लिए मैं एक बात कहूंगी कि हमारा जितना भी दुख और दर्द है ना, वो हंसी में इसने तब्दील। मुझे डर लगता था, रुबीना जी कहती थी मेरी तरफ देखो, मैं देखता था, कह रही आप कैसा लग रहा है, मैंने अब और डर लग रहा है। रोहित सर को जहाँ कुछ दिखता था मुझे धक्का दे देता था, कह रहे खाइए हर्ष को धक्का दे दो। यार वो ट्रेन कर रहे थे तुझे ताकि तू अगले सीजन का विनर बन के जाए, समझा? तुझे कैसे पता मैं इस सीजन का नहीं हूँ? ये हमारे लिए स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो हम है ना फाइनलिस्ट, हम पांचों है ना भाई। का नाम लेने की हिम्मत कैसे लो? और हर स्टंट में शगुन का एक स्टेटमेंट होता था, सर मुझे तो लगता था ये सब आप ग्रीन स्क्रीन पे करते हो। ये क्या सोच कर आई थी शो में? जिस हिसाब से करती थी ग्रीन स्क्रीन लगता था। आपका नाम क्या है? यश, मैं जानती हूँ कि आपको मेरे सवाल पसंद नहीं आते हैं, मुझसे सवाल करना, लेकिन जवाब सुन लो, बाकी तो सब सुनने वाले होंगे ना। जिस डॉक्टर ने इनको ट्रीट किया था अभी उसका इलाज चल रहा है वहाँ। ड्रामा किंग और तो किंग और क्वीन दोनों है भाई। दो ड्रामा क्वींस हैं हमारे पास, ऑरी और जैस्मिन इन द शो। यस, ऑरी भी क्वीन ही है। आई मीन इन लोगों ने 4 चांद लगाए हैं। हमारी भी तारीफ कर दो। तुमने जो लगाया है उसका क्या ही बताएं। अगर इन्होंने ना कुछ स्टैंड अप्स किए हैं शो में, अगर वो पूरे स्टैंड अप्स लगा दिए इन्होंने तो तुम तो गए। हर्ष के लिए मैं एक बात कहूंगी कि हमारा जितना भी दुख और दर्द है ना, वो हंसी में इसने तब्दील एक्चुअली हम वो जब whenever he used to come with his anecdotes, with his punches and everything, वो जो डर होता था ना, वो सर के एक्सप्लेन करने से पहले और हमारा रिएक्ट करने के बीच वाला जो टाइम था ना, वो इसने बहुत लाइटन अप किया है। सो कुछ स्टंट तो मैंने रुबीना जी के हाथ पकड़ के किया है। नहीं बट ये इतने बड़े डेयर छुड़वाए हैं। मुझे डर लगता था, रुबीना जी कहती थी मेरी तरफ देखो, मैं देखता था, कह रही आप कैसा लग रहा है, मैंने अब और डर लग रहा है। बट मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा स्टंट तुमने किए हैं, क्योंकि तुमने हर स्टंट किया ना। तुमको हर स्टंट के एंड में जो डाला जाता था, क्योंकि तुमको बहुत मजा आता था तुम स्टंट करने में। रोहित सर मुझे भाई, रोहित सर को जहाँ कुछ दिखता था मुझे धक्का दे देता था, कह रहे खाइए हर्ष को धक्का दे दो। यार वो ट्रेन कर रहे थे तुझे ताकि तू अगले सीजन का विनर बन के जाए, समझा? तुझे कैसे पता मैं इस सीजन का नहीं हूँ? मतलब करण सर आप मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या नहीं, मतलब चैनल क्या नहीं दिखाना नहीं क्या है ना, देखो मैंने ना रियलाइज किया, मैंने 6 साल के बाद मैंने रियलिटी किया है, तो और क्या है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हो गया है। सोशल मीडिया में फैंस बहुत जल्दी आपको या तो पसंद कर देते हैं, या अपने फेवरेट के अगेंस्ट अगर आपने कुछ बोला तो आपकी बैंड बजा देते हैं। तो जो हमारे चाचा है इन्होंने काफी लोगों को काफी रोस्ट किया है शो पे। अब इनके साथ क्या होगा वो तो फैंस ही बताएंगे। बट आई थिंक मजा आएगा। आप रोस्ट वोस्ट तो चलता रहता है, ऐसे मत बोलो यार। वैसे नहीं यार, इन्होंने बहुत मजा किया है। एंड आई थिंक लाइक रुबीना सेड, ही वाज दैट ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। हम जब भी बहुत डरे होते थे तो या तो भाई, क्योंकि भाई का मतलब that's his job to actually make us all laugh, and I think he is one of the very few stand-ups जो खुद पर बहुत आराम से जोक ले लेते हैं, and he's very good at that. He doesn't get offended कि अरे मैं stand up comedian हूँ, तुम मुझ पर जोक कैसे मारते हो। And I think that's very commended. Also ये लोग इतने बुरे मारते थे, मैं ले ही लेता था। इसकी ऑस्ट्रेलिया की टिकट कैंसिल करो। मतलब आप सीनियर एक्टर्स लोग के साथ काम किया आपने? सीनियर क्या, हम क्या AK अंगल साहब के साथ हमने डेब्यू किया था। सीनियर एक्टर कौन है? एक्सपीरियंस में सीनियर ऐसे बोल सकते हैं। या दैट साउंड्स बेटर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1-2 डर लेकर गई थी और 5-6 दैट इज बीन माय एक्सपीरियंस। आई हैड थॉट ऑफ खतरों है तकेशीस का थोड़ा बड़ा भाई, लेकिन वो उसके पता नहीं कोई ग्रैंडफादर टाइप का। इनको लगता है, इनको सच्ची में लगता था कि ये जानवर झूठे होते हैं, ये हाइट में, इनको सच्ची में लगता था कि अगर करंट होगा तो वो झूठ है, जानवर तो झूठे होते हैं। और हर स्टंट में शगुन का एक स्टेटमेंट होता था, सर मुझे तो लगता था ये सब आप ग्रीन स्क्रीन पे करते हो। ये क्या सोच कर आई थी शो में? जिस हिसाब से करती थी ग्रीन स्क्रीन लगता था। सब कुछ बता दे, सब कुछ। I think शगुन का throughout her journey, शगुन for every stunt she said, सर ये रियल में होता है, सर ये रियल में होता है। मैंने कहा ये क्या सोच कर आई थी यार, ये क्या होमवर्क करके आई थी? तुझे क्या मुफ्त में बुलाया था जो तुझे नकली ग्रीन स्क्रीन पे
पैसे मिल रहे थे ना बट शगुन बहुत गाने खुश, के। शगुन बहुत खुश रहती थी। शगुन कुछ शगुन में कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं लिया स्ट्रेस इसने। नहीं। मतलब कोई स्ट्रेस ही नहीं था शगुन को। पता ये क्यों ऐसा है, नहीं, ये पर कैसे शगुन है? के घर वालों को बहुत स्ट्रेस था, मेरी मम्मा ने बोला क्योंकि पूरे बस में ये सुबह हम बैठते थे, आई थिंक 1.5 घंटे की जर्नी होती थी। 1.5 घंटे में ये पिछले रात का पूरा अपना फैमिली को डिस्कस करके हाँ। बताती थी, और जब हम स्टंट करके वापस आते थे दैट होल जर्नी ये अपने फैमिली को बताती थी कि मेरा स्टंट कैसा गया। सो द फैमिली वाज अ लॉट स्ट्रेस्ड एंड आई नहीं, नो नहीं, फॉर फिर ये- फैक्ट कि मम्मा इनकी बड़ी स्ट्रेस्ड आउट थी, क्योंकि सारा स्ट्रेस ही अपना डंप कर देती थी। नहीं, ये अपना पूरा स्टंट बताती थी अपनी फैमिली को, फिर फैमिली सुनती थी स्टंट, कहती थी तू वापस क्यों नहीं आई? हाँ, मम्मा से कि वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, डर लग रहा था। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन आप सबने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो फेयर फंडा किसको सबसे ज्यादा मिले? ये बंदा कहाँ है? आज आपने सबसे ज्यादा सवाल किया, आज का फेयर फंडा आपको मिलता है। आप इनको कोई सवाल यार इस बार फेयर बंदा था नहीं। इतना फियर बंदा नहीं था, और इतना याद नहीं फियर बंदा किस। फाइनलिस्ट क्या? अविनाश है, अविनाश फाइनलिस्ट में। ये हमारे लिए स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो हम है ना फाइनलिस्ट। हम पांचों है ना भाई। इस बार का नाम लेने की हिम्मत कैसे कैसे हुई? हुई भाई? लोगों में से भी है। किसके लिए हो रही है हम special पांचों press finalist और मैं conference? winner हूँ। हमारे लिए। तो हम है फाइनलिस्ट। Yes. बाकी तू सब अगर लोग विनर है तो मैं ये 6 बार और करूंगा। रुबीना। यू नो जब प्रोमो आया और जिसमें आप करते समय फ्रेंड हुई, आपको हॉस्पिटलाइज किया गया, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था, और घर से क्या कॉल आया और क्या सवाल किया गया, क्या कुछ हुआ था थोड़ा बेचारी होश में ही नहीं थी, उसके मन में क्या चलेगा, वो बेहोश थी जब वो स्टंट कर रही थी? कि मैं एम्बुलेंस में आज तो जीत क्या होगी? आज तो एम्बुलेंस आज मैं एम्बुलेंस में जाऊंगी या बस में जाऊंगी। हर स्टंट के बाद हमारा पानी क्या से निकल के होगा? सीधे एम्बुलेंस में ही गई है, हमसे भी नहीं मिली उसके बाद, मतलब पता नहीं। रोहित सर का फेवरेट कौन था? आपको मिल चुका है फियर फंदा, आज के लिए आपके सवाल का भाई आप यहाँ से एलिमिनेट होते हो। आपका नाम क्या है? यश, मैं जानती हूँ कि आपको मेरे सवाल पसंद नहीं आते हैं, मुझसे सवाल करना, लेकिन जवाब सुन लो, बाकी तो सब सुनने वाले होंगे ना। ठीक है जी। सो आया, गुस्सा आया। रुबिया ने यश को डांट दिया। ये डांट हमने खाई है वहाँ। रोज डांट खाते थे, अब समझ में आया फियर बंदा कौन था। ये फियर था असली। ये हमने हर रोज खाई है जिस डांट। डॉक्टर ने इनको ट्रीट किया था, अभी उसका इलाज चल रहा है वहाँ। चलो लास्ट सवाल का जवाब ले लो। अरे रुबी बोल रहा है। अरे बोलो। रुबीना की आंसर यार, लंच टाइम हो गया। यार ये आगे क्या डिसीजन में गया? ये ले जा। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा पीछे हो फिर जाए। अटकी है। हाँ, फिर गो, अटकी। गो, गो। जब जवाब तो आएगा। इससे पहले ये फिर शुरू हो जाए, तू बोल दे जवाब। जल्दी। अब समय शुरू होता है अब। 2022 में जब मैंने पहला अपना खतरों के खिलाड़ी का सीजन किया था, आई हैड द सेम ऑलमोस्ट द सेम स्टंट ड्रॉपिंग डाउन फ्रॉम चॉपर। और इस बार जब मैंने वापस इस सीज़न की शुरुआत हुई और मुझे सिमिलर काइंड ऑफ स्टंट में डाला गया, सबसे बड़ा एप्रीहेंशन मेरा ये था कि क्या मैं अपने जो मैंने पहली सीज़न में पहला स्टंट किया था, विल आई बी एबल टू बीट दैट सेम थिंग? एंड गॉड हैज़ सम अदर क्या बोलते हैं उसको, स्टोरी रिटन फॉर मी, एंड आई फेल्ड मिजरेबली। मुझे उस दिन, पहले दिन ऑफ द स्टंट रियलाइज़ हुआ कि रुबीना, यू आर नॉट द सेम एनी मोर। जितना स्ट्रेंथ, जितना स्टेमिना और जितनी डर को झेलने और सहने की मुझ में क्षमता थी, दैट ऑल केम, मतलब एकदम वो कहते हैं ना, सीलिंग केम शैटरिंग डाउन, एंड आई रियलाइज्ड कि मे बी आई एम नॉट दैट ग्रेट अ फिट। और वो पहला दिन जो मुझे रियलाइज़ हुआ, आई वाज लाइक, आई थिंक आई हैव नॉट टेकन द राइट स्टेप, बिकॉज जो unconscious that I fell there, and I was taken in the ambulance, all of that shore and that complete silence, I realized to myself maybe I've done a mistake. और उसके बाद जो हुआ है, that all of you and me of course will see. फिर भी जीत गई। No, but you're stronger. That was just the beginning. That's why you felt that. After that, you were very strong. मुझे genuinely जब मेरा पहला ड्रॉप पानी में गिरा ना, and I told you also that pressure that worked, and you said you should never close your nose, and I realized that maybe I've done a mistake, I shouldn't have done this.
फिर देखते हैं गलती कैसे बट कैसे वो आगे शुरुआत बढ़ेगी। थी, इसीलिए वार्म अप ना, के ना। बाद तो रुबीना ने क्या किया है उसके बाद तो ठीक ठाक कर लिया आपने। रूबीना जी कहीं ना कहीं जब आप गा रहे थे कि फरहाना भी गा रही थी, दोनों को स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माना जा रहा था, आपका कंपैरिजन फरहाना के साथ किया जा रहा था, उनके साथ आपकी क्या? She's very strong. She's outstanding. I mean, all the girls here. हम में ना कुछ अलग ही क्षमता है डर को झेलने की. That's why all of us we are sitting right here and giving interviews and we've come back in good हम states. इस सफरिंग मतलब इट्स अ चैलेंजिंग शो फिजिकली मेंटली इमोशनली एज रुबीना सेड इट्स नॉट जस्ट लाइक इमोशनली मेंटली और फिजिकल इट टेस्ट्स यू टू एवरी एक्सटेंट उसके बाद भी हम टच वुड वी आर हेल्दी वी आर टॉकिंग वी आर लाफिंग अबाउट इट इससे बेटर एक्सपीरियंस कुछ नहीं हो सकता कि आप उस सफरिंग को इंजॉय कर रहे हो उससे कुछ सीख रहे हैं. So yeah, Farhana is a strong, very strong contender. So am I, but the first stunt really gave me a reality check that maybe I'm not that strong anymore. But एक जो चीज़ पूरी सीजन में मेरे साथ रही है वो रही है grit. That I still wanted to challenge, I still wanted to continue, I still wanted to prove to myself that after becoming a mother also, I have so much within me that I can always shape and rebuild myself. So I think the first stunt was a lesson to me. एक्सपीरियंस है बच्चा बताइए कि आप कैप्टन में कितना एंजॉय किया और क्या कुछ यादें जो है आप लेकर आए अपने साथ? कोई एंजॉय नहीं किया हमने. देखिए हम सर, अजनबियों की तरह गए थे, हम सर, दोस्त की तरह वापस आ आप गए. ये बताइए सर, अगर आपको सुबह सुबह 300 फीट से लटका दिया जाए, आप एंजॉय करेंगे? या आपको कड़कती ठंड में पानी में उल्टा लटका के आप कितना एंजॉय करेंगे? बहुत करेंगे क्योंकि नया एक्सपीरियंस है. या फिर आपको नंगे पैर पानी पे खड़ा करके मैं बिजली के झटके दूं तो आपको कितना मजा? संभाल अपने आप को, कोई बात नहीं. अरे तुझे सब याद आ बट गया. आई थिंक 40 दिन हम लोग ने देखो हम लोग ना बस में जाते थे स्टंट्स करने, तो पहले 3 दिन जब तक हम वहाँ सेटल हो रहे थे, जब तक कोई स्टंट नहीं था, तब तक हम लोग जब बस में घूमते थे या कहीं जाते थे स्टंट्स में ना, तो बस में बड़ा एंजॉय करते थे, म्यूजिक बजता था. लेकिन जैसे जैसे स्टंट चालू हुए ना, बस में ऐसी शांति होती थी कि कहाँ पहाड़ पे ऊपर ले जा रहे हैं, भगवान के पास ले जा रहे हैं हम लोग को, पता नहीं क्यों. तो 40 दिन में हमको ये सही बात बोली गई थी कि आप लोग जब जाएंगे तो अलग आदमी होंगे, जब आप केप टाउन से आएंगे तो आप अलग आदमी होंगे. जब हम गए थे तो एकदम स्ट्रेट थे, हम वापस ही लौटे हैं भाई. तो आई थिंक मज़ा बहुत आया, एडवेंचरस बहुत था. मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है, भाई तो वेटरन है. मैं नहीं सुधर रहा. तो आई थिंक बहुत अलग एक्सपीरियंस है. किसी ने सही बोला था जाने से पहले कि पैसे दे के भी ये एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा. आई थिंक हमको बहुत मज़ा आया सबके साथ में. ताली बजाओ भाई, क्या बात है भाई. सबसे ज्यादा चैलेंजिंग स्टंट कौन सा रहा है? सारे पहले 2 हफ्ते में भाई ऐसे ऐसे स्टंट कराए, मतलब हम लोग को लगा, और ये बोलते थे कि अभी तो शुरुआत है, मतलब पहले 2 हफ्ते में शुरुआत थी, हमको लगा आखिरी जाते जाते तो बंदे वैसे ही एलिमिनेट होते चले जाएंगे. तो आई थिंक सारे ऑलमोस्ट चले, इसीलिए डर का नया दौर है. आई थिंक सब अग्री करेंगे. रुबीना जी चाय छोड़ दीजिए थोड़ी देर. अरे जब तक तुम बोल रहे हो तब तक मैं सुनती हूँ, अच्छा लगता है जब तुम बोलते हो. अरे पहली बार हुआ कहीं से सूरज निकला है. तो आई थिंक हर स्टंट जितना भी आप देखोगे ना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में उठा लो, पानी उठा लो, चाहे आप आग उठा लो, चाहे आप शौक उठा लो, कोई भी कैटेगरी उठा लो, 3-4 बार जब एक्सप्लेन करते थे रोहित सर, उसके बाद हमें लगता था कि चलो अब स्टंट पूरा हो गया हमारा. लेकिन उसके बाद रोहित सर लेके आते थे अंदर से एक नई चीज कि इसके बिना मजा नहीं आया था. और वो जो आखिरी चीज वो ऐड करते थे ना, वो इतनी खतरनाक होती थी. जब आप लोग देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये मतलब इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता. और हम लोग ने आई थिंक काफी अच्छे से किया है सबने स्टंट्स. कुछ स्टंट्स को छोड़ दिया जाए तो मजाक कर रहा हूँ मैं, शगुन थोड़ी बोल मेरा सवाल आपसे है क्योंकि पहले हम जिस तरीके से देखे हैं करण जैस्मिन और आप पहले भी कर चुके हैं खतरों की लड़ाई, इस बार खतरों में क्या कुछ अलग था? और क्योंकि नए लोग भी थे, काफी चैलेंजिंग भी रहा होगा, बट सेकंड टाइम जब अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो क्या डिसीजन था तो जो आप देखते हैं हाँ काफी सेकंड टाइम भी देखते हैं, मजा आता है कि नहीं आता है? Karan और Jasmine will agree to this. हमारी मत मारी गई. हम अच्छे मूड में थे, देखो मैं हॉलीडे पे थी, मैं बहुत खुश थी, तो मैंने बोला हाँ कर लेंगे. 2 बार पहले भी तो किया, पर वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी. Jokes apart, पैसे देख लिए थे. Jokes apart, I think जो हम तीनों ने, I think 5 of us we were from the old experienced batch, right? We'll agree to this कि जितना हम एक्सपीरियंस
बाकी शोज में नहीं कर सकते हैं, उतना माइंड, बॉडी एंड रेजिस्टेंस ऑफ आवर फिजिकल एबिलिटी वो शायद सिर्फ यही शो हमें दे सकता है. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शो, दैट डिस्पाइट नोइंग कि कितना हमें कितना हमें चैलेंजिंग होगा, हाउ मच वील गो थ्रू आवर फियर्स अगेन, हाउ मच वील रिविजिट आवर फियर्स अगेन, आई थिंक स्टिल वी वुड वांट टू डू इट, बिकॉज इंडिया में और कोई ऐसा शो नहीं है जो शो हमें हमारी मेमोरीज और एक्सपीरियंस को हमेशा एक टॉप नॉच एक्सपीरियंस बना सकता है. इसीलिए हर कंटेस्टेंट अगर उसे मौका दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता कोई मना करेगा. हर्ष, वुड यू डू? मैं तो कर दूंगा भाई, है ना? अब करेंगे. सी, हम सब डरे हुए होते हैं, हम सब डरे हुए थे, हम सबको ऐसा लग रहा था कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे. इनफैक्ट जो हम पुराने बैच वाले, नए बैच वाले तो ये सोचते थे अरे इन्होंने तो किया है, इनके लिए क्या है, इट इज़ गोइंग टू बी ईजी और दे आर एक्सपीरियंस्ड. बट ट्रस्ट मी, एक बार जब आप डर का सामना वापस से करते हैं ना, that dar actually gives you another perspective of how to handle and how to tackle it. And all of us, I think we are adrenaline junkies. तो वो जो rush आता है ना, तब आप सब भूल जाते हैं, फिर क्या नया क्या पुराना, it's all about the experience. जासमीन,